इस वीडियो में हम बात करेंगे CGL 2020 के अंदर JSO, AAO और अदर कैटेगरी यानी कि ESM, OH, PH इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद। 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ की वीडियो डाल रखी है। DV के बाद क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है उसके बेस पर। ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिनकी कोई बात नहीं करता रिगार्डिंग कट ऑफ के, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, खास करके ESM, PWD कैंडिडेट हो गया, OH हो गया, VH हो गया, और ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं। इस बार काफ़ी बड़ी पब्लिक मुझसे जुड़ी रिगार्डिंग इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और कई नई चीज़ें जानने को मिली इस बार भी। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से भी ये कैटेगरी मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा 21 से और आगे भी कि जो भी बन पाएगा आपके लिए मैं वो करता रहूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं यार कि कम से कम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग PWD से हो यानी कि जो अदर कैटेगरी वाले हो, खासकर JSO AAO वाले भी हो, आप तो कम से कम सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल को ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, और चैनल पे सब कुछ ठीक चल रहा है, बस इनकी ज़रूरत है। इसकी वजह से क्या है कि चैनल आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की तो वो भी यहीं से आपका देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आपसे कम से कम मेरे को रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने कमेंट में डाल रहे हो स्कोर तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगर आप डालोगे अपना जो स्कोर है तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, और आप रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप लोग तो डिसअपॉइंट नहीं करोगे। सबसे पहले AAO पोस्ट की डिमांड देख लेते हैं। जिन लोगों का भी AAO का कट ऑफ क्लियर हुआ था और साथ में 4600 की भी अगर चांसेस होते थे, तो देखो हमने देखा है पहले के सालों में 19 में देखा गया है कि एक्साइज में वैकेंसी अच्छी खासी थी, तो लोगों ने उसको प्रेफरेंस दी है बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 46 में। इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि 46 में आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। तो जब बाहर जाने का ही डाउट था तो 48 वाले को प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि उसमें जब आप बाहर जाते हो अपने ऑडिट के लिए तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो उससे सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो इसको प्रेफरेंस दी गई है। कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 48 वाले को AAO को प्रेफरेंस दी है 4600 की तुलना में, तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। जो लोग लिस्ट में रहे हो इसको अच्छी खासी उसमें भरी गई है। एक चीज़ क्लियरिटी मिल गई थी यार, स्टेट एलोकेशन देख मतलब वो देख करके, सैंक्शन स्ट्रेंथ देख करके कि नॉर्थ पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाएगी, मतलब नॉर्थ का चांसेस बहुत कम है। तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी अदर पोस्ट में भी मिल नहीं रहा था, तो इसको डाला गया है ऊपर बिकॉज ऑफ सैलरी की वजह से। प्रीवियस ट्रेंड का मैंने बता रखा था आपको, ये वीडियो मैंने पहले अपलोड करा था। जो पहली बार देख रहे हो कि यार इसका एक सेपरेट वीडियो करा गया है कट ऑफ के रिगार्डिंग, बस मैं आपको कुछ वो दे रहा था कि क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को तो नहीं मिला गया इस बार आपका। मैंने आपको बताया था कि CGL 18 में जो लास्ट एक पोस्ट लेने को मिला था, यानी 2400 ग्रेड पे की जो कट ऑफ थी उससे 150 नंबर लाने पर आपको एक पोस्ट AAO की मिल गई थी। वैकेंसी 300 था। 19 वाले में 500 वैकेंसी पर 115 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा ले आते हो लास्ट कट ऑफ TA CBIC से तो पोस्ट मिल जाता है। और कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करा हुआ है। पोस्ट की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, ऐसा कुछ उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। वैकेंसी रिमेन सेम है, अभी भी कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला गया है कि बड़ी या घटी। लगभग 250 के आसपास ही आप टोटल लेकर चल सकते हैं। वैकेंसी कम है तो कट ऑफ का जो रेंज है लास्ट पोस्ट से 125 से 130 नंबर UR कैटेगरी में ज़्यादा लाने पर आप ले सकते हो पोस्ट AAO की। 650 से 655 तक अगर हो आप सेफ मान सकते हो, राइट। 525 TA CBIC की लगाई जा रही है उम्मीद CGL 20 के अंदर UR की, और हर कैटेगरी वाइज जो रीजन यहाँ पर मेंशन है आप एक बार देख सकते हो। हर कैटेगरी का गैप का भी एक रेशियो रखा गया, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। कट ऑफ में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अभी तक में। आप ये मान सकते हो कि इस रेंज में आप अपने आप को एक AAO की पोस्ट के लिए सिक्योर कर सकते हो। लोकेशन क्या है आप आइडिया लगा सकते हो। टॉप एकदम रैंक में हो आप, 5-10 रैंक में हो UR में, नॉर्थ मान सकते हो। बाकी आप अभी प्रिपेयर रहिए ज़्यादातर साउथ की तरफ। इस पोस्ट की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने वालों के पास ज़्यादातर देखा जाता है कि केवल इसी का ऑप्शन रहता है। जो टॉप रैंकर्स रहते हैं वो तो चलो ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो भीड़ रहती है JSO की मैंने नोटिस करा है, वो लोग केवल इसी के लिए एलिजिबल रहते हैं, और 2800-2400 के लिए भी चांसेस कम रहते हैं। तो फिर टेंशन बढ़ जाती है, कम से कम एटलीस्ट एक ये पोस्ट लेकर के हम सिक्योर कर पाए, राइट। 4600 में अगर हम बात करें, 4600-2800 में नो डाउट अगर किसी की 4600 और 2800 का चांस बनता है तो JSO से ऊपर रखने की उसको सोची जाती है, और 2400 के कंपैरिजन में इसको आप नीचे देख सकते हो। लेकिन इस बार TA के चक्कर में कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो TA ऊपर रखे हो, TA CVDT की बात कर रहा हूँ मैं, और JSO को नीचे डाला गया हो। लेकिन फिर भी ये मान के चले कि ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम दिखने को मिलेगी आपको। बात करें हम इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर मैंने एक वीडियो डाला था कि JSO के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको लेके कुछ डाउट्स बने रहे कैंडिडेट्स के।
रेगुलर मैसेज आते रहे सर कि इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, क्या है, और कन्फ्यूज़न था आपका, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका, जो भी है अभी। अच्छा, एक चीज़ और चला था कि सर 60% वाला कई लोग थे जिनके में नो लिखा हुआ था, 60 नंबर से ज़्यादा भी था आपका। जो रिसिप्ट दिया था, जो आपका जो कमीशन कॉपी मिलती है उधर से भर के एसएससी जो देती है, तो उसमें लिखा था कि क्या आपके 60 नंबर से ज़्यादा नंबर है, उसमें नो लिखा था कई जगह। तो वो खासकर ऐसी इस वजह से था कि आपने जीएसओ वाली पोस्ट ऑप्ट नहीं करी होगी, तो ये एक रीज़न था उसका। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने बताया था आपको पहले भी, और इस बार फिर बोल रहा हूँ, एक बार देख लीजिए कि 16 वाले में जिसके भी 50 नंबर ज़्यादा रहे थे आपके, उसके एक्स्ट्रा उसके चांसेस थे एक जीएसओ वाली पोस्ट लेने के लिए। सेम 18 वाले में ये कट ऑफ ये था और इसमें ये था आपका। सवाल ये उठता है कि सर इस बार वैकेंसी के में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या? तो वैकेंसी अच्छी खासी इस बार देखने को मिल रही है कंपेयर टू 19। अगर आप देखोगे तो अच्छी वैकेंसी इस बार आपका है, 400 वैकेंसी अच्छी है, और होम पोस्टिंग के चांसेस भी हाई हैं कि मिल जाएगा आपको। लिस्ट 3 कट ऑफ देख लीजिए आप यहाँ पर। लिस्ट 3 कट ऑफ काफ़ी कम गई थी आपकी। देखो ये जो कट ऑफ रखा गया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो, अच्छा मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो मार्क्स लिखा गया था ये 50-80, मैं फिर बोल रहा हूँ कि टियर 3 यानी एक लास्ट पोस्ट लेने के लिए, TACBIC की पोस्ट लेने को लेकर के उससे 50 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा लाते हो तो आपको जीएसओ की पोस्ट मिल जाती है। CGL 16 में, 18 में और 19 में ये लिखा गया है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, तो आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि कट ऑफ का रेंज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। 60 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा ले आते हो, टियर 3 का TACBIC की जो पोस्ट आएगी उससे लास्ट एक पोस्ट लेने 525 की उम्मीद लगाई जा रही है, तो आप 585 से 90 में आप जीएसओ को सिक्योर मान सकते हो आपका, राइट। और ओबीसी के लिए ये कट ऑफ है। बाकी इनकी जो अदर कैटेगरी का जो रेशियो रखा गया है, आप पिछले साल के ट्रेंड से देख सकते हो, और मैंने आपको ये पहले भी समझा रखा है रेशियो वाला चक्कर, तो आप उससे लगा सकते हो। कोई चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। कुछ कैंडिडेट जो हर बार रहते हैं वो ऊपर करे हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि पोस्टिंग का चक्कर रहा है इस बार नॉर्थ का। इस वजह से क्या है कि सैलरी को प्रेफरेंस दे करके कैंडिडेट मूव करें, और जीएसओ वाले के पास तो ऑप्शन मैंने बताया बहुत कम थे कि 2800 2400 के लिए भी चांसेस हो, तो इसलिए। देखो अब बात करते हैं लास्ट जो आपका अदर कैंडिडेट है, ESM, PH, OH, HH कट ऑफ। ये सेक्शन पहली बार था जो मैं डील कर रहा था इस बार। इसके पहले 18 से मैं जब कवर करते आ रहा हूँ तो कोई भी एग्ज़ाम में इसको कवर नहीं किया। रेगुलर मैसेज आते कमेंट सेक्शन में इसको लेकर के, तो यार सबसे ज़्यादा जो महसूस किया मैंने कि सबसे ज़्यादा असहाय या अपने आप को जो कहते हैं नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना होना, वो ये सेक्शन था। और कैंडिडेट की संख्या भी अच्छी खासी थी, खासकर ESM और PWD की तो, OH PH की तो कोई बात ही नहीं। मतलब कि वो तो ऐसे भी कैंडिडेट कई सारे लोग मिले जिनको ये भी नहीं पता था कि स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ है। जैसे OH कैंडिडेट है, उनको ये नहीं पता किस किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है, राइट। वैकेंसी चार्ट कल DV है, आज पता चल रहा है कि वैकेंसी चार्ट नाम की कोई चीज़ होती है। तो ऐसे लोग थे जिनसे मैं जुड़ पाया, करीब 8-10 लोग थे जिनसे मैं कॉल पे बात कर पाया। कमेंट सेक्शन में जो लोग रेगुलर पूछते थे उनकी तो बात ही है अलग। तो मैंने कोशिश करा कि यार ये सेक्शन भी कवर किया जाए, और जिनसे भी मेरी कॉल पर बात हो पाई या चैट पर बात हो पाई, सिर्फ उनका यही था। देखो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी होम पोस्ट, मतलब ऐसे ये जो सेक्शन था, इनकी सिर्फ प्रायोरिटी थी कि या घर के पास या होम पोस्टिंग मिल जाए। सैलरी वैलरी का कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं था। कुछ थे एक आध लोग जिनकी फैमिली वगैरह भी है, जो एक्स सर्विस मैन हो गए, जिनके लिए सैलरी भी मैटर कर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन था ये कि सर मेरा यहाँ से हूँ, मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाए आपका, राइट। तो यही ज़्यादातर देखने को मिला है। बात कर लेते हैं 19 का डेटा। मैंने आपको ये बहुत पहले शेयर करा हुआ था। इसमें कुछ यार हो सकता है कि स्टेट वाइज वैकेंसी का कुछ एक आध इशू रहा होगा, वैकेंसी गलत लिख गई थी, लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था। तो डेटा मैंने दोबारा से करेक्ट नहीं करा, टाइम नहीं था इसका करेक्ट करने का। लेकिन आपको मैं बता दूं बात कि वैकेंसी पोस्ट भरने में ये कट ऑफ लास्ट गई थी आपकी, सॉरी एक मिनट रुकिए, ये जो था आपका 19 का था, और फाइनल पोस्ट लेने के लिए इतना कट ऑफ गया था। लिस्ट 4 से 442 से आप देख पा रहे होगे कि 468 पर एक पोस्ट ली गई है। इस बार जो उम्मीद लगाई गई, मैंने आपको पिछले भी वीडियोस डाले उसमें बताया है कि जो लिस्ट 4 की कट ऑफ है उससे 40 से 45 नंबर आप एक्स्ट्रा ले आते हो। सारा कुछ डेटा एनालिसिस सब पीछे करा गया है, आप वीडियो चाहो तो देख सकते हो आराम से। बार बार अब देखो ऑलरेडी आप इतना परेशान हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अब इस स्टेज पे ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हो, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि फिर से यार वो डेटा एनालिसिस, बस सिंपल सा आप नंबर देख लीजिए। तो ये मैंने पहले भी शेयर करा हुआ था कि इतने नंबर ले आते हो आप कट ऑफ से इतना ऊपर ज़्यादा, तो आप चांसेस एक पोस्ट ले पाओगे अदर कैटेगरी के अंदर। पोस्ट प्रेफरेंस मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों की होम पोस्टिंग रही है। केवल एक ही पोस्ट को जानते थे वो लोग, टैक्स असिस्टेंट CBDT इनकम टैक्स का, जिनमें वैकेंसी ज़्यादा था उनको ही ज़्यादा लोगों ने ऊपर भरा। तो ऐसा यार हो सकता है कि TACBDT की कट ऑफ थोड़ी ऊपर चले जाए, बाकी UDC नीचे खिसक जाए।
तो लास्ट पोस्ट में आपको यूडीसी देखने को मिल सकता है या फिर टीएससीबीआईसी नीचे रह सकता है। लेकिन टीएससीबीआईसी में बताऊँ आपको, उसको भी टैक्स असिस्टेंट को ही लोग ज़्यादातर जान रहे थे, यूडीसी को लोग समझ नहीं पाए ज़्यादातर इस कैटेगरी के लोग। तो इसको कट ऑफ नीचे में देखने को मिल सकता है आपका यार, ये चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे। बाकी लास्ट एक पोस्ट लेने के लिए देखो, अभी भी अगर आप इस रेंज में हो, ESM, OH, VH, HH, हो सकता है यार कि आप डिसएग्री कर जाओ, आपने अपने एंड पर कुछ रिसर्च किया हो, मैं ये मानता हूँ। आपको लग रहा हो कि नहीं यार इससे भी कट ऑफ कम जाना चाहिए, हो सकता है चला जाए, ज़्यादातर लोगों की नौकरी लग जाए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। लेकिन आप ये मान सकते हो कि ये मेरे हिसाब से एक पोस्ट लेने के लिए सेफ जोन जा सकता है। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप 22 के लिए हो, कई लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन में कई लोग हैं जिनकी फैमिली है और फिर काफ़ी टाइम के बाद वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। आसान चीज़ नहीं है पाता, समझना कि यार एक परिवार के साथ आप इस इतने साल नौकरी करने के बाद फिर छोड़कर दूसरी जॉब की तो ये आसान चीज़, लेकिन कंटिन्यू इसलिए रखिए आप कि यार आगे वैकेंसी अच्छी आ रही है, हो सकता है कि अपना स्टेट मिल जाए। अभी PSA की वैकेंसी ऐड करी गई है, हो सकता है आपको अपना, क्योंकि PA में होम पोस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है और कैटेगरी वाइज भी सबकी रहती है, तब इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू रखिए। बाकी आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, 21 का पूरा कोशिश करूँगा कि आप तक जितना भी बेस्ट सर्विस हो पाए प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन आप कम से कम एक बार एटलीस्ट जो अदर कैटेगरी हो, ESM, PH, OH, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जुड़े रहिएगा एंड तक और भरोसा रखिएगा। कोशिश करेंगे कि यार सब लोगों की पोस्ट लग पाए और सब जो लोग हो, जितने लोग हो तैयारी कर रहे हो, आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल पाए।